राम मंदिर को जिस तरीके से 22 जनवरी को इनॉग्रेशन हो रहा है, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा 2024 के लिए एक बड़ा मुद्दा बनेगा और बीजेपी के लिए फायदे की बात होगी? निश्चित तौर पे बनेगा, क्योंकि मेरा अपना मतलब अपार्ट फ्रॉम डेटा, आशुतोष जो एक रिपोर्टर पत्रकार की हैसियत से जो हमने 90 का दशक और देखा है, हमने इस चीज को महसूस किया है कि इस मुद्दे पे एक अंडर करंट जरूर रहा है समाज में, जिसको ज्यादातर लोग एनालाइज करने में, तथ्यात्मक रूप से एनालाइज करने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे हम सब के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह जुड़े हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, इसको मानने में भी कोई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग हम सभी उद्वेलित रहे हैं। हम वो जनरेशन है जिसने अपनी आंख के सामने 80 के दशक की राजनीति देखी है, मंडल कमंडल की, दंगे देखे हैं और हर चीज को देखा है, महसूस किया है। लेकिन एक अंडर करंट है, इससे कोई इनकार करे तो वास्तविकता में नहीं जी रहा। उस चीज का असर डेफिनेटली पड़ेगा, इसीलिए वो गले की फांस हो गया है। बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को जो जिनका है कि हम जाएं नहीं जाएं, हम जाएंगे तो हम बीजेपी के प्लेग्राउंड पे खेल जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या होगा। लेफ्ट फ्रंट हो सकता है कि एक आइडियोलॉजिकल उसने अपनी पोजीशनिंग ले रखी कि हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मुबारक है उनको, उनकी राजनीति का एक इंटीग्रल हिस्सा है धर्म का के नाम पर अलग लाइन लेने का। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष के नेताओं को जाना चाहिए, और अगर नहीं जाएंगे तो इससे उनको नुकसान होगा। आशुतोष, नुकसान इसलिए होगा, इस मुल्क में प्रो मुस्लिम राजनीति करके बहुत आसानी से आप चुनाव जीत सकते हैं। इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल से ममता बनर्जी से लेकर के सिद्धारमैया तक, जो प्रो मुस्लिम राजनीति करके चीफ मिनिस्टर बने हैं, बीजेपी को हराया है। लेकिन इसी मुल्क में आज की तारीख में जो परिवेश है, उसमें एंटी हिंदू ब्रांडिंग के साथ में चुनाव जीतना लगभग असंभव है। और अगर आप नहीं जाएंगे और उस चीज को कल के दिन नैरेटिव में आपकी एंटी हिंदू ब्रांडिंग के साथ में जोड़ा जाएगा, तो इसमें आप मतलब मुझे लगता है कि उसमें आप स्वयं उत्तरदायी होंगे उस ब्रांडिंग को बढ़ा। आप उस दिन ना जाइए, आप उसके एक दिन पहले जाइए। अगर आप विरोध दर्ज करना चाहते हैं, उसके एक दिन बाद जाइए, आप अलग से जाके पूजा कीजिए, बोलिए हम भगवान राम के दरबार में आए हैं, हम एंटी हिंदू नहीं है। लेकिन इस नैरेटिव को आपको कहीं ना कहीं काउंटर करना पड़ेगा कि विपक्ष के लिए, खासतौर पे कांग्रेस के लिए, कि वो एंटी हिंदू नहीं है, नहीं तो उनके लिए दिक्कत होगी। आप लगातार ट्रैक भी करते रहते हैं, आपके पास ट्रैकर है और आपके पास ये सुविधा है कि आप हमेशा इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से मुद्दे चल रहे हैं, कौन से मुद्दे नहीं। मेरा दो सवाल है। पहला सवाल इसी बात को लेकर है कि मान लीजिए अगर कांग्रेस पार्टी, जिनको सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया कि आप 22 तारीख को वहां जाइए, अगर ये फैसला करते हैं वहां नहीं जाएंगे, तो क्या हिंदू वोटर कांग्रेस से नाराज होके कांग्रेस को वोट देना बंद कर देगा? एक, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसमें वो हिंदू वोटर है जो दरअसल भाजपाई है या भाजपा का समर्थक है, वो नाराज हो जाएगा। लेकिन जो बीजेपी को वोट नहीं देता, वो सिर्फ इस आधार पर बीजेपी को वोट नहीं देगा कि आप राम मंदिर को, कांग्रेस को वोट नहीं देगा कि आप राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। देखिए, केवल एक मुद्दा तो नहीं हो सकता। वोटिंग इंटेंशन एक क्यूमुलेटिव मुद्दा होता है आशुतोष। कभी भी कोई एक केवल मुद्दा जो है, ये हमारे आपके वोट को प्रभावित नहीं करता। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई सारी चीजें होती हैं, लोगों का जनमानस बनता है उस चीज में निर्णय लेने में। केवल इस कारण से लोग कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन ये उन कारणों में एडिशन जरूर होगा। मसलन हम जब स्प्लिट वोट की बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि इस मुल्क में लगभग एक तिहाई का स्प्लिट है। एक तिहाई वोटर इधर की तरफ फिक्स है, एक तिहाई उधर की तरफ फिक्स है। बीच का एक तिहाई वोट है जो विधानसभा, लोकल इलेक्शन, लोकसभा में अलग अलग मुद्दे या उसके हिसाब से अपना मन बनाता है। उस मन बनाने की प्रक्रिया में वो एक तिहाई वोटर जो नॉन कमिटर है, उसको आप एट रिस्क जरूर डालते हैं। एट रिस्क इसलिए डालते हैं क्योंकि ये मुद्दा या राम मंदिर का उद्घाटन, ये कोई दुख या विषाद का माहौल वाला मौका नहीं है बड़े मतदाताओं के बड़े वर्ग के लिए। उसमें कांग्रेस की भी वोटर है, उसमें बाकी लोग भी वोटर हैं, जिनके लिए वो हर्ष का विषय होगा, खुशी का दिन होगा या अच्छा महसूस करने का दिन होगा। उस चीज में अगर आप नहीं जाएंगे तो उस मिडिल ऑफ द ग्राउंड वोटर को आप थोड़ा सा और दुविधा और संशय में डालेंगे। दुविधा और संशय में डालने के बाद में एक चीज आपके ऊपर और पाइल ऑन हो जाएगी, और वो ऐसी चीज होगी कि जो स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन वाली बात जो है ना, सही समय पे आपने बचा लिया तो बचा लिया, अदरवाइज वो
जो 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 अकबर बीरबल की कहानी है कि जो हौदे से, जो फुर्गी से गई वो हौदे से वापस नहीं आती। बाद में आप 20 बार भी जाकर के आप मत्था टेकेंगे तो शायद उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो आपको रखने की इच्छा है। तो इसका मतलब, आपके कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि एक तिहाई वो वोटर है जो बीजेपी के साथ है, एक तिहाई वो वोटर है जो विपक्ष के साथ है, और एक तिहाई वो वोटर है जो तय करता है। तो जो तय करता है उसमें एक संशय आ सकता है और वो लास्ट मिनट अपना वोट में बदलाव कर सकता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लगे कि आप तो नहीं गए थे। ये एक प्रश्न है। लेकिन दूसरा प्रश्न, अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के पर जाती है, दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो राम मंदिर को बाबरी मस्जिद से अलग नहीं किया जा सकता। तो क्या मुस्लिम वोटर नाराज हो सकता है कांग्रेस पार्टी से या फिर विपक्ष से? देखिए, मुस्लिम मतदाताओं का एक बहुत क्लियर कट स्टैंड है। वो ये मानते हैं लार्जली कि बीजेपी उनके अगेंस्ट पॉलिसी लेने वाली पार्टी, और जो भी बीजेपी के अगेंस्ट कद्दावर लीडर, कद्दावर कैंडिडेट जो भी होगा लोकल, या वो लार्जली वो उसको वोट देते हैं। अभी तेलंगाना में बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया। उसके पहले हमने देखा कर्नाटक में वोट दिया। जो भी होता है, ममता बनर्जी को मिलता है या अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम वोट देता है। आपके एक कदम करने या नहीं करने से आप अगर ये सोचते हैं कि मुस्लिम वोटर आपसे छिटक जाएंगे, मुझे लगता है ये गलतफहमी है। और अगर आप 80-20 स्प्लिट या राजनीतिक रूप से 80-20 की बात करते हैं, तो विशुद्ध, मैं आइडियोलॉजिकल लाइन पे बात नहीं कर रहा हूं आशुतोष, विशुद्ध रूप से आंकड़ों के रूप से मैं कह रहा हूं कि केवल 20% की राजनीति करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। फिर आपको अपने वो उस चीज से भी, कोकून से भी बाहर आना पड़ेगा। अगर आपका सोच उसमें अटका हुआ है, अगर आपकी विचारधारा उसमें अटकी है, जो भी बंधन आपके हैं, आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एंटी मुस्लिम हो जाइए, लेकिन एंटी हिंदू जैसे भी तो मत आप अपनी छवि को काटने की कोशिश कीजिए। आप अगर देखिए तो 10 साल में या 15 साल में, खास तौर पे 15 साल में, जिसमें मैं यूपीए के 5 साल भी ऐड करना हूं, कांग्रेस की विडंबना यह है कि उसके साथ में एंटी हिंदू चस्पा हो गया है। विडंबना जो बाकी विपक्ष के नेताओं के साथ में नहीं हुआ है, ममता बनर्जी के साथ में नहीं हुआ है, अरविंद केजरीवाल के साथ में नहीं हुआ है, सिद्धारमैया के साथ में नहीं हुआ है। तो ये, जबकि सिद्धारमैया कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ जीते ना जीते, लेकिन उन्होंने जिस तरह की राजनीति या अपनी लाइन लंबी खींचने की कोशिश की, वो खींची। कांग्रेस के कोई भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अपनी वो छवि, पार्टी की छवि से अलग करना चाहते हैं, अलग हट के अपने को रखना चाहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आइडियोलॉजी अपनी जगह पे है, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आप बोलिए हम दृढ़ सेक्युलरिज्म के साथ में खड़े हैं, हमारा बीजेपी के साथ में इस बात को लेकर मतभेद है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके एक दो नेता बीच में चुग्गी छोड़ें कि भाई साहब राम मंदिर का ताला तो हमने खुलवाया था, श्रेय हमको मिलना चाहिए। एक तरफ आप डमरी भी बजाने की कोशिश करें और दूसरी तरफ आप ये भी बोलें कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, इससे हमारा सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ेगा। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि की जा सकती है क्लैरिटी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।